बदनावर से। एक ओर जहां देश में कोरोना जैसी महामारी चल रही है, वहीं राजनीति भी अपने चरम पर है। बदनावर विधानसभा में भी उपचुनाव होना है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस में जहां स्थानीय उम्मीदवारों की होड़ लगी है, सभी अपनी तैयारियों में लगे हैं। वहीं भाजपा में भी मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। इसी सिलसिले में मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज ने कांग्रेस के स्थानीय उम्मीदवारों से बात की। बदनावर से कन्हैया लाल धाकड़ की रिपोर्ट। ने अपना नाम भी प्रेषित किया है, सामने आए हैं कि मैं भी एक स्थानीय उम्मीदवार हूँ और लगभग बदनावर विधानसभा से 16 ऐसे नाम हैं जिन्होंने हाईकमान को अपने नाम पहुँचाए हैं कि हम भी स्थानीय उम्मीदवार और बदनावर को इस बार स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, जो भी हो बस परंतु स्थानीय उम्मीदवार ही चाहिए। आज उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील जी साखला नागदा से हमारे साथ हैं। साखला जी, आपका स्वागत है मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज़ में। धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार ये किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है बदनावर विधानसभा में? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है कि उसे जनता वोट दे? कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों पे अभी उपचुनाव में लड़ना चाहती है, उसमें किसानों का मुद्दा अहम है। हमारे जो किसान कर्ज माफ़ी थी, उसमें 2 फेज के कर्ज माफ़ कर दिए गए थे और तीसरा माफ़ करने वाले थे, मगर कुछ लोगों द्वारा जो विधायक थे कांग्रेस के, जो अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, जैसे हमारे बदनावर के विधायक राजवर्धन सिंह दत्तेगांव, वो अपनी महत्वाकांक्षा के चलते दल बदल करके और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। अब उन मुद्दों को लेके कांग्रेस क्षेत्र में जाएगी और जनता के बीच में जाएगी कि जो किसानों का कर्जा माफ होना था और वो कर्जा माफ नहीं हो पाया। ऐसे कई अनेक मुद्दे हैं, जैसे अभी महामारी के दौर में जो महामारी, कोरोना रूपी महामारी का मध्य प्रदेश में इतना व्यापक रूप नहीं होता अगर ये सरकार स्थायी सरकार रहती, और ये कोरोना रूपी जो 22 विधायक थे, अगर ये कांग्रेस के साथ धोखा नहीं करते तो आज मध्य प्रदेश में कोरोना रूप की महामारी का बहुत छोटा रूप होता और बहुत जनता सुरक्षित होती। ये हम देख रहे हैं कि आज आप हर एक बूथ तक जाकर अपने अपने कार्यकर्ता संगठित कर रहे हैं, हर बूथ पे जाके काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज से पहले जमीनी स्तर से कमजोर थी क्या? नहीं, जमीनी स्तर से कमजोर नहीं थी। कांग्रेस पूर्व में भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है, मगर जो कांग्रेस का मजबूत स्तंभ है, मजबूत मतदाता है, मजबूत कार्यकर्ता, आज उनके बीच में हमें जाना पड़ रहा है और वो चाहते हैं कि भवर सिंह जी सिसोदिया खजूरिया से, इन्होंने भी अपना नाम स्थानीय उम्मीदवार के रूप में आगे रखा है और ये भी अपने बदनावर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज हम उनके बीच पहुंचे उनसे बात करने के लिए, देखते हैं कि उनका क्या राय है कि वो किस एजेंडे को लेकर बदनावर विधानसभा में उन्होंने अपना नाम प्रेषित किया है और बदनावर विधानसभा के लिए वो क्या करेंगे। नमस्कार, आपका मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज़ में स्वागत है जी। क्या मुद्दा रहेगा आपका कि आप जीतेंगे और स्थानीय उम्मीदवार की विशेष मांग बदनावर विधानसभा से इस बार उठी है? मेन उद्देश्य मेरा रहेगा किसानों के लिए। जो किसान अधिकतर परेशान है, मजदूर परेशान है, और इस बीजेपी गवर्नमेंट ने जो अभी जो परेशानी आई है किसानों को, मेन जैसे शिवराज सिंह चौहान पिछली बार बोला था कि मैं किसानों की मिट्टी खरीद लूँगा 2100 के भाव में, जो अभी 1925 में बिक रहे, इसके बावजूद परेशान हो रहे किसान। मेन उद्देश्य हमारा किसानों के लिए रहेगा और मजदूरों के लिए रहेगा, कमज़ोर वर्ग के लिए रहेगा। और जिस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं वो मुद्दे क्या होंगे कि बदनावर विधानसभा की जनता आपको वोट दे? मुद्दे रहेंगे कांग्रेस के जो काम किए हैं, पूर्व में जो कांग्रेस सरकार ने काम किए, हमारे कमलनाथ सरकार ने जो 15 महीनों में जो काम किए वो चीज़ गिनाएंगे। किसानों के जो कर्ज माफ़ हो रहे थे वो होना था, वो इन विधायकों के इधर उधर जाने से, जो सरकार गिरने से सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हुआ। जो 2 लाख माफ़ होना था अभी जून में, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो भवर सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो एक 15 साल में, लगभग 15 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, उसको बिगाड़ने का काम भी आप ही के नेताओं ने किया, तो ऐसा क्यों हुआ? नहीं, नेताओं ने नहीं किया, नेताओं के कुछ भी नहीं, अपनी कुछ इच्छा बढ़ गई थी इन नेताओं की, इसी वजह से इधर उधर हुए, बाकी तो कुछ नहीं होना था, है ना। बाकी कांग्रेस में अच्छा काम हो रहा था। और सम्मान की बात कर रहे हैं कि सम्मान नहीं मिला। सम्मान किसको नहीं मिला? सिंधिया जी को नहीं मिला, कि प्रॉपर विधायकों को नहीं मिला, कि किसको नहीं मिला? सबको सम्मान मिल रहा था। आज हमारे साथ ओम प्रकाश जी पांडे, जिन्होंने अपना नाम स्थानीय उम्मीदवार में पेश किया है, आज हम उनसे बात करने वाले हैं।
पांडे जी, आपने अपना नाम किस स्थिति में रखा आगे? आप क्या करना चाहते हो पार्टी के लिए? पार्टी के लिए मैं काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ। श्यामाचरण शुक्ल जी और मुकेश नायक के ज़माने में मैं यूथ कांग्रेस में काम किया है, मैंने NSUI में काम किया है, किसान कांग्रेस में, मजदूर कांग्रेस इंटेक्स में मैंने काम किया है और कांग्रेस संगठन में मैं हमेशा सहयोग करता आया हूँ। विधानसभा और लोकसभा और लोकल इकाइयों के चुनाव में भी मैंने प्रत्याशियों को सहयोग किया, उनको विजयश्री हासिल कर पाई और आज मेरी वरिष्ठता कायम हो रही है और मेरे साथ कार्यकर्ताओं का समर्थन है और पार्टी के नेताओं का मेरे पे ध्यान भी है। और पांडे जी, स्थानीय उम्मीदवारी क्यों इस बार? जबकि हर बार तो बाहरी व्यक्ति की विधानसभा के चुनाव लड़ रहा था। कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार 16 में से जो हम स्थानीय उम्मीदवार हैं, इनमें से कोई भी होगा, तो कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि स्थानीय व्यक्ति से सरलता से बात कर सकते हैं। कार्यकर्ता उनके घर जाके उनसे व्यक्तिगत संबंध स्थापित करके अपनी बात, अपने समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। इसलिए स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा हम 16 का नहीं, ये बदनौर विधानसभा के कार्यकर्ताओं का मुद्दा है। क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव? क्या जनता आपको क्या समझे? जैसे एक बार जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया, आपके नेताओं ने आपको धोखा दे दिया, तो आप किस विश्वास पे वो आपको वोट देंगे? धोखा वाली कोई बात नहीं है। ये कांग्रेस है, कांग्रेस एक अथाह समुद्र है। नारायण दत्त तिवारी भी इसमें से निकल के गए, चौधरी चरण सिंह जी भी इसमें से निकल के गए, अर्जुन सिंह जी भी इसमें से निकल के गए, माधव महाराज भी एक बार इसमें से निकल के गए थे। तो ठीक है, आना जाना चलता रहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस अपनी जगह है और इस राष्ट्र के निर्माण में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। तो मुद्दे की तो कोई बात ही नहीं है। आम जनता इस मुद्दे को जान रही है और आज जो महामारी में भाजपा सरकार मध्य प्रदेश की भी फेल हुई है, सेंट्रल की भी फेल हुई है और पब्लिक का तो विश्वास कांग्रेस में था ही, तब तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। भाजपा के नेताओं ने बिक्री खरीदी फरोख्ती कर पूरा की और जिस तरीके से भी प्रलोभन दे के और इन 22 विधायकों को अपनी दिशा से भटकाया है और प्रजातंत्र की हत्या जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने की है, उस चीज का रोष आम जनता में भी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी। तो आपको क्या लगता है, आप जीतेंगे या आपकी पार्टी जीतेगी? कांग्रेस बदनौर में विजय होगी और टिकट का जब तक सवाल है तो ये हाईकमान का जिसका भी निर्णय ले, हमें उनके निर्णय का स्वागत करेंगे हम लोग। अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष है कमल सिंह जी पटेल, जिन्होंने इस क्षेत्र में कांग्रेस को बनाए रखा है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता को उनसे काफ़ी उम्मीद होती है और वो उन उम्मीदों पर खरा भी उतरते हैं, हर किसी के लिए काम करते हैं। और कमल सिंह जी ने अभी चुनाव के लिए, उपचुनाव में जो कांग्रेस विधानसभा या बदनौर विधानसभा में होने वाला है, उसमें अपना नाम भी प्रेषित किया है सामने। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर कितनी तैयार है इस उपचुनाव के लिए, क्या करना चाहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे, ऐसे बहुत सारे जो सवाल हैं आज हम उनसे चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज़ में। मध्य प्रदेश में स्वागत में। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो राजूजन सिंह दत्ती गांव है, ये बचपन से आपके पास ही बड़े हुए हैं, लगभग 40 सालों से आप वो सेवा कर रहे हैं इसमें, आप तत्पर हमेशा उनके साथ ही रहे हैं। उन्होंने जो निर्णय लिया है, कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए हैं, तो आपसे इस पर कोई उनकी चर्चा हुई थी? मैं ये टिप्पणी करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो निर्णय एक बहुत जल्दबाजी में और एक उच्च शासन गिराकर एक दूसरी में इस्तीफा देना एक बहुत उनके लिए गलत साबित होता है, क्योंकि वो उनके पिता स्वर्गीय प्रेम सिंह जी दत्ती गांव जी के साथ में हम निरंतर काम करते रहे थे और उनके मृत्यु के बाद हमने राजवर्धन सिंह जी को हर हमेशा अगली पंक्ति में रखकर उनका स्वागत किया और जो आज वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, उसे हम बहुत घृणा करते हैं। उपचुनाव के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है बदनौर विधानसभा? उपचुनाव के लिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेंगे। यहाँ कोई गुट नहीं चलेगा और सिर्फ कांग्रेस चलेगी। कांग्रेस के ही पंजे के हाथ पर इसका चुनाव लड़ा जाएगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारा मुद्दा यह रहेगा कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र के अनुसार जो मध्य प्रदेश के लिए दिया था, उसमें अभी हमारे बहुत कुछ कार्य बाकी रहे थे। उसमें सबसे बड़ी था कि किसानों के 2 लाख का कर्ज माफ हो, और वो 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ। जैसे ही हमारी कांग्रेस सरकार बनती है, हमारे कमलनाथ जी उन 2 लाख रुपए को ऋण माफ करेंगे।
जो बदनावर विधानसभा है इसमें इस बार स्थानीय उम्मीदवार को लेकर काफी चर्चा में रहा है। हर एक व्यक्ति स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहा है, तो इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? जो बदनावर विधानसभा है इसमें इस बार स्थानीय उम्मीदवार को लेकर काफी चर्चा में रहा है। हर एक व्यक्ति स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहा है, तो इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? मेरा ये कहना है कि बदनावर तहसील एक बहुमूल्य एवं सजोट बदनावर तहसील है नहीं, उस पर किसी प्रकार का दबाव या कोई लेन देन का दबाव नहीं गिरता, क्योंकि हर आदमी, हर मतदाता एक अच्छी छवि बनाने के लिए बदनावर तहसील जागरूक है। इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जो निर्णय लिया है कि हम स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और स्थानीय उम्मीदवार को जिताएंगे, ताकि कांग्रेस में जो बाहर से आते हैं वो कोई एक दिन आते हैं और एक महीने तक नहीं आते हैं। इसी प्रकार हमने स्थानीय मुद्दा चुना है और हम स्थानीय मुद्दे पर कांग्रेस को सभी मिलकर विजयी बनाएंगे। आपसे एक ये सवाल भी मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने इस्तीफा दिया, उसके बाद तुरंत बाद बदनावर विधानसभा में काफी जगह से उनके कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तीफे दिए जा रहे हैं। उनमें कुछ दिनों बाद वापस टिप्पणी आती है कि नहीं, हमने इस्तीफे नहीं दिए हैं। तो ये भाजपा की क्या एक चाल है कि कांग्रेस को जमीनी स्तर से कमजोर करना? कार्यकर्ता जो एक कोई व्यक्तिगत एक आदमी नाम लिखा देता है और उसका पूरा वीडियो में, उसका सोशल वीडियो में चालू कर देते हैं, परंतु उस जो व्यक्ति इस्तीफा दे रहा है उससे व्यक्तिगत नहीं मिलते हुए दूसरों के कंधे पे बंदूक रखकर उनका इस्तीफा लिया जाता है। और वो इस्तीफा, क्योंकि हर कार्यकर्ता ने उसका विरोध किया है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नहीं गए, कम से जो भी 43-44 लिस्ट इनकी निकाली गई है उसमें से 700-800 आदमी के नाम होंगे, उसमें से जो इंसानियत से देता, तो जिस रोज राज्यवर्धन सिंह जी ने बीजेपी धारण की उसी दिन उनके प्रति जो लगाव होता तो वो कार्यकर्ता लाखों में अपना त्याग पत्र देते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। और ये जो भी इस्तीफे लिए जा रहे हैं ये किसी एक व्यक्ति के नाम से और 10-10 के नाम दिए जाते हैं, ये गलत है। कई लोगों ने तो इसका विरोध भी किया है और विरोध किया है। आपको क्या लगता है कांग्रेस इस बार चुनाव में जीतेगी, उपचुनाव जीतेगी? कांग्रेस तो हर हमेशा जीतती है। कांग्रेस में विद्रोह नहीं होता तो कांग्रेस हर हमेशा जीतती है। और बदनावर में इस बार कोई विद्रोह नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं रहेगी, सिर्फ कांग्रेस रहेगी। और कांग्रेस का मतलब है हाथ का पंजा और सबका सुख के लिए ये कांग्रेस बनी है और कांग्रेस लगातार अपनी जीत हासिल करेगी। धन्यवाद।